हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पनूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर पनूथी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि स्ट्रट के बारे में, हम उसको सिंगल एंगल जब दिया हो तो कैसे डिजाइन करते हैं। आज हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो है डबल एंगल स्ट्रट का। हमारे पास इस बार डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट दिया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रट के दोनों एंगल है वो अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट है। ये गसेट प्लेट है, इसके एक इधर एंगल है और एक इसके इधर एंगल है। अब मुझको इसको डिजाइन करना है, इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है दैट लोड विल बी 90 किलो न्यूटन और जो लेंथ है स्ट्रट की, लेंथ ऑफ द स्ट्रट दैट इज 3 मीटर। अब हमारे पास जितना स्ट्रेस पड़ रहा है लगभग वो मान के चले 60 एमपीए पड़ रहा है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, इसके अंदर निकालना कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है, जिसको मेरे को चाहिए कि इतना एरिया तो मैं कम से कम दूंगा ही दूंगा, अदरवाइज मेरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा स्टेप नंबर 1, एरिया रिक्वायर्ड। तो जो एरिया रिक्वायर्ड होता है दैट विल बी इक्वल टू, क्या बताया था लास्ट क्लास में, लोड अपॉन अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अलोएबल स्ट्रेस, जितना मेरा अलोएबल स्ट्रेस होगा, तो लोड कितना है 90 किलो न्यूटन। देन 90,000 अगर मैं डाल दूं इसमें न्यूटन में, if it is 90 किलो न्यूटन it will be equal to 90,000 न्यूटन अपॉन स्ट्रेस 60 एमपीए, मतलब स्ट्रेस विल बी, एमपीए का मतलब क्या होता है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो दैट विल बी 60। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी 90,000 डिवाइड बाय 60 which is equal to 1500 mm स्क्वायर। इतना एरिया तो चाहिए ही चाहिए, इतना एरिया तो मुझे चाहिए। अब मैं एक ऐसा स्टील टेबल लूंगा। अब मैं क्या लूंगा, अब इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, टेक सेक्शन। अब मेरे को सेक्शन लेना बेटा स्टील टेबल में से, टेक सेक्शन। तो मैं क्या करूंगा सेक्शन लेने के लिए, मैं कौन सी बुक का इस्तेमाल करूंगा, स्टील टेबल का बेटा, आईएस हैंडबुक जिसको बोलते हैं, आईएस हैंडबुक लूंगा मैं। हैंडबुक मतलब स्टील टेबल, मतलब मेरा स्टील टेबल, और मैं उसमें से ऐसा सेक्शन लूंगा, उसमें से ऐसा सेक्शन लूंगा जिसका एरिया इससे ज्यादा होना चाहिए। बट ये जो एरिया है बेटा वो दोनों एंगल के लिए निकला है, वो दोनों एंगल के लिए निकला है। तो एक एंगल को कितना एरिया चाहिए, तो हम सेक्शन उठाएंगे जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक एंगल इसका ओनली हाफ हिस्सा लेगा, क्योंकि ये टोटल एरिया दोनों के लिए आया बेटा, दोनों एंगल के लिए आया। तो जो मैं एंगल लूंगा वो सिर्फ इसका हाफ एरिया लेगा। तो हम सेक्शन लूंगा। अब मैंने जब सेक्शन लिया तो मेरे पास जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, सेक्शन मैंने पिक किया जिसका मेरे पास इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 70 × 70 × 6 mm स्टील टेबल में से। क्योंकि यहां पे ध्यान रखना है मैं कितना एंगल ले रहा हूं, 2 एंगल ले रहा हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 लिखूंगा। 2 ISA 70 × 70 × 6, 2 एंगल ले रहा हूं, दोनों का साइज सेम है, तो टोटल एरिया दोनों का मिला के वो कितना होगा 1612 mm स्क्वायर। ये सीधा सीधा स्टील टेबल में एरिया दिया हुआ है। ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा है। रिक्वायर्ड एरिया कितना था 1500, तो 1500 से ज्यादा है, मतलब मेरा एरिया पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, अब स्लेंडरनेस रेशियो वाली कैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्लेंडरनेस रेशियो में सबसे पहले चाहिए इफेक्टिव लेंथ। जो मेरा इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ small l that will be equal to 0.85 times of overall length in case of double angle discontinuous strut। 0.85 of 3000 mm, बिकॉज ये मीटर में है, बिकॉज ये मीटर में, तो mm में डालूंगा तो कितना आएगा 3000। तो पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0.85 into 3000 it become 2550 mm। मेरा इफेक्टिव लेंथ निकल गया। अब इफेक्टिव लेंथ निकलने के बाद मैं क्या निकालूंगा, स्लेंडरनेस रेशियो। जो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो है लैम्डा, दैट विल बी इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम, आर क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration। तो करेंगे इसको सॉल्व,
तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इज 2550 अपॉन रेडियस ऑफ गैलेक्सी इज 21.4, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 21.4, दिस वैल्यू बिकम 119.15। अभी किससे कम होनी चाहिए? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस? ये हमेशा कम होनी चाहिए, लेस देन 350 इन केस ऑफ डबल एंगल स्ट्रक। डबल एंगल स्ट्रक में हमेशा 350 से कम होनी चाहिए। तो मेरा पहला ओके कंडीशन आ गया कि मैंने जो सेक्शन लिया वो मेरा सेक्शन ठीक है। तो मेरा ये वाला स्टेप जो था 2 वो बिल्कुल ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, in step number 3 we need to determine the compressive stress, allowable compressive stress। तो करेंगे स्टेप नंबर 3, step number 3 allowable compressive stress। step number 3 allowable compressive stress। अब allowable compressive stress के लिए हमें क्या लेना है? फिर से कोड, इसमें लेना है कोड IS 800 से लेके 1987 वाला कोड लेंगे। और दो चीजें चाहिए बेटा, एक तो L/R और दूसरा मैं कौन सा ग्रेड यूज कर रहा हूं। मान लो आई एम यूजिंग Fe 250, आई एम यूजिंग Fe 250, ग्रेड कौन सा ले रहा हूं मैं? Fe 250। तो Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर और L/R की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी बेटा? 119.15। इन दोनों को देखते हुए सिग्मा AC की वैल्यू नोट करनी है। वी नीड टू नोट डाउन द सिग्मा AC की वैल्यू फ्रॉम द कोड 887। तो जब कितनी वैल्यू आएगी? 64.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब in case of double angle and placed on the opposite side of the gusset plate, then हमारे पास जो allowable compressive stress sigma AC dash होता है, that will be equal to 1 times of sigma AC, which is equal to 64.67 automatically into 1 करूंगा तो 64.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पे स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? कितना लोड बेयर कर सकता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी P is equal to sigma AC dash multiply area provided, area provided। sigma AC dash कितना है? 64.67 multiply area provided। कितना एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं इसका? 1612 डालेंगे यहां पे 1612, इसको सॉल्व करेंगे 64.67 into 1612, it become 104,248 104,248.04 न्यूटन। और हम बोल सकते हैं कि किसके किसके बराबर अप्रोक्सीमेटली 104.2 किलो न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड कितना है? 90 किलो न्यूटन। मतलब मेरा यहां पे क्या आया? सेफ आया। मेरे यहां पे क्या आया? सेफ आया। जब ये सेफ आया तो मतलब जो मैंने सेक्शन लिया था वो मैंने बिल्कुल ठीक लिया था। तो लास्ट में हमने क्या डिसाइड किया कि मैं कितना प्रोवाइड कर रहा हूं। देयरफॉर हेंस प्रोवाइड 2 ISA, hence provide 2 ISA 70 into 70 into 6 mm। तो ऐसे हमारे पास जब डबल एंगल वाला केस आएगा उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी क्या था? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट,
अब हम करते हैं इसका अनदर केस ऑन द सेम साइड ऑफ गसर प्लेट। ओके, अब अगर यही एंगल हमारे पास सेम साइड ऑफ गसर प्लेट हो, मतलब हमारे पास सेम केस है बट इस बार एंगल सेम साइड ऑफ द गसर प्लेट है, लोड भी उतना ही लग रहा है, लेंथ भी उतनी दी हुई है, स्ट्रेस भी उतनी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सेम साइड ये गसर प्लेट है, इसके इधर ये दोनों एंगल हैं बैक टू बैक। अब फर्क क्या पड़ता है? स्टेप नंबर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया रिक्वायर्ड इज स्टेप नंबर 1 व्हिच इज इक्वल टू लोड अपॉन अलोवेबल स्ट्रेस। लोड विल बी कितना? 90 किलो न्यूटन था तो 90,000 न्यूटन डिवाइड बाय स्ट्रेस 60, एरिया रिक्वायर्ड निकल जाएगा। आफ्टर डिटरमाइनिंग एरिया रिक्वायर्ड व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन? वी नीड टू डिटरमाइन स्टेप नंबर 2 टेक अ सेक्शन फ्रॉम आईएस हैंडबुक। अब इससे ज्यादा वाला एरिया चाहे जो हमने पिछली बार लिया था वो भी ले सकते हैं और हम ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन का एरिया भी टोटल मिला के दोनों एंगल का कंबाइंड एरिया टोटल मिला के कितना है? 1858 mm²। ये किससे ज्यादा है? 1500 से। तो मैं ये वाला सेक्शन भी ले सकता हूं, लेकिन लेने कितने? 2 एंगल, क्योंकि अगर मैं एक एंगल लिखूंगा यहाँ पे तो इसका आधा हिस्सा ही ले पाएगा वो, लेकिन हमें दोनों एंगल पे ये लोड देना है। टोटल मिला के ये जो एरिया है वो दोनों का है, तो दोनों का टोटल एरिया 1858 mm²। अब इफेक्टिव लेंथ जब सेम साइड ऑफ द गसर प्लेट हो दैट विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ, 1 into 3000। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी? 3000 mm। ये मेरी क्या निकल गई? इफेक्टिव लेंथ। अब उसके बाद मेरे को क्या निकालना है? स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा। चेक करने के लिए कि जो मैंने सेक्शन लिया वो मैंने ठीक भी लिया है या नहीं लिया। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। एज वी नो दैट आर मिनिमम इफेक्टिव लेंथ इज 3000, इसको डिवाइड करेंगे आर मिनिमम से 24.6, फाइंड आउट दिस वैल्यू। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो करेंगे 3000 डिवाइड बाय 24.6 व्हिच इज इक्वल टू 121.95। दैट वैल्यू शुड बी लिमिटेड 350। इसमें कोई चेंज नहीं है, लिमिटिंग इतनी ही होनी चाहिए। मतलब मेरा यहाँ पे ओके डिजाइन आया है, मेरा डिजाइन यहाँ पे ओके आया है, मेरा सेक्शन ठीक आया है। तो स्टेप नंबर 2 मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 में क्या लेंगे हम? फ्रॉम द आईएस हैंडबुक व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी। तो यहाँ पे लेंगे हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें फिर से कौन सा कोड लेना है? आईएस 800 1987। और 2 चीजें चाहिए हमें। एक तो हमें चाहिए लैम्डा एल अपॉन आर, जो कि वैल्यू क्या आया है? दैट विल बी इक्वल टू 121.95। और मैं ग्रेड मान रहा हूं 250 न्यूटन पर एमएम दे रहा हूं। द ग्रेड विल बी 250 न्यूटन पर mm²। अगर क्वेश्चन में ग्रेड दिया हुआ है तो ठीक, अदरवाइज आप कौन से ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से देखते हुए मेरा सिग्मा एसी की वैल्यू मैं नोट डाउन करूंगा कोड में से। अब कोड में से क्या वैल्यू आएगी नोट डाउन करने के बाद? दैट विल बी 62.635 न्यूटन पर mm²। Then we determine sigma AC dash, which is equal to, in case of double angle on the same side of gusset plate, is 0.8 times of sigma AC, 0.8 times of 62.635। हम इसको निकालेंगे 0.8 times of 62.635 which is equal to 50
न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मेरा सिग्मा इसी डैश निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना सिग्मा इसी डैश के बाद? वी नीड टू डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो निकालेंगे द नेक्स्ट स्टेप में भी लोड कैरिंग कैपेसिटी, कितना लोड कैरी कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में लोड कैरिंग कैपेसिटी, देन लो स्टेप कितने हो गए हमारे पास बेटा? 3 हो गए थे, स्टेप नंबर 4 बन जाएगा। दिस विल बी स्टेप नंबर 4, लोड कैरिंग कैपेसिटी equal to how much? Sigma AC dash into area provided। कितना सिग्मा AC dash? 50.108 into area provided कितना है? area provided is 1858। इसको मल्टीप्लाई करेंगे into 1858, that will be comes out as 93100.66 न्यूटन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 93.1 किलो न्यूटन। That will be greater than applied load will be 90 किलो न्यूटन। मतलब मेरा डिजाइन यहाँ पे आया सेफ, तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? Then I can say that hence provide 2 ISA 80 into 6 mm। Hence provide 2 ISA 80 into 6 mm on the same side of gusset plate, होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।